यीशु मसीह ने कहा सदूसियों की खमीर से अपने आप को बचा के रखना, Jesus said, keep yourself away from the leaven of the Pharisees. क्योंकि फरीसी जो आत्मा है वो आज भी चर्च में बहुत कार्यशील है। Because this Pharisaical spirit is still very active among the church. और फरीसी यीशु के समय में वो लोग थे जिनके पास केवल ज्ञान था मगर कोई सामर्थ्य के काम नहीं थे। And in the times of Jesus, Pharisees were the people who only had knowledge but they had no works of power. आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे शुरू हुआ, ये कैसे अमेरिका में बहुत प्रचलित है, अब इंडिया में भी आ गया है, मगर ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू एक व्यक्ति से हुआ। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। And I'll tell you how this all began. It's very famous in America, but now it's also creeping into India. And I'll tell you how all this started from one person. बाइबल अनुवाद करने के बेसिकली दो तरीके माने जाते हैं, दो लेंस माने जाते हैं जिसके द्वारा बाइबल को थियोलॉजियंस समझते हैं। There are two ways to interpret the Bible. There are two lenses through which theologians look at the Bible. जो इसको नहीं जानते, इसीलिए मैं ये मैसेज आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बोल रहा हूँ। I'm saying this in the मैं presence किसी of God. द्वेष में या किसी भी रीजन से नहीं, जो इंडिया के पास्टर्स हमें सुनते हैं, I'm not giving this message in any hatred or any reaction, but for all the pastors in India that listen to us. एक अलाइनमेंट बॉडी ऑफ क्राइस्ट में लाना बहुत जरूरी है। It's important to bring an alignment in the और body. एक अपोस्टलिक जो अनॉइंटिंग है, जो कॉल है, वो इसीलिए है कि हम एक सही शिक्षा को और सही आत्मा को लेकर आए। And an apostolic anointing is for the purpose so that we bring the right teaching, the right alignment, and the right spirit in the body of Christ. सो दो मेजर लेंस हैं, दो तरीके हैं जिसकी वजह से ये अनुवाद करते हैं बाइबल को। So there are two major reasons or major lenses why they interpret the Bible. एक है कैल्विनिस्ट The first is the और Calvinist, दूसरा है आर्मेनियन। and the second is Armenian. ओके, और मैं आपको बता दूं मैं दोनों में से कोई भी नहीं हूं, And I'm telling you, I'm neither. क्योंकि मुझे एक व्यक्ति का अनुवाद नहीं, मुझे बाइबल जैसे हमारे सामने है, हमें वचन को वैसे पढ़ना है। Because I'm not interpreting the Bible from the lens of a certain man, but as the Bible is in front of us, we interpret it as it is. और मैं आपको बता रहा हूं, ये जॉन कैल्विन जो व्यक्ति था, There was a man named John Calvin. इसकी शिक्षा प्रचलित होने लगी His teachings started to become और famous. इसको जाना जाता है फादर ऑफ रिफॉर्म थियोलॉजी, And he's known as the father of Reformed theology. जो शुरुआत मार्टिन लूथर से भी, मगर फिर इसने सारी चीजों को साथ में लाया तो इसको फादर ऑफ रिफॉर्म थियोलॉजी बोला What जाता began from Martin Luther, but he brought the Reformed theology together. है। कैल्विनिस्टिक डॉक्ट्रिन इज अ वेरी डेंजरस डॉक्ट्रिन, जो Calvinistic शिक्षा है वो बहुत ही खतरनाक शिक्षा है. और मैं आपको कारण बताऊंगा आज वो And I'll क्यों। tell you the reason why. जो लोग इसके अंदर जाते हैं वो क्या बन जाते हैं। The people that go under this kind of teaching, what they end up becoming. ओके, कैन यू पुट जॉन कैल्विन? मैं आपको थोड़ा सा इस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। सो जॉन कैल्विन 1509 में फ्रांस में पैदा हुआ। John Calvin was born in France in 1509. अब आप, मैं संडे को ये क्यों बता रहा हूँ आपको? Why am I telling this on मैं Sunday? आपको वचन सिखा सकता हूँ और वो मेरा हृदय है, I can teach you the word, that's my heart. मगर इसलिए कि कोई आपका बच्चा, आपका परिवार कोई करप्ट ना हो, But so that you, your family, your children, none of you would get और corrupted. जो कुछ सिखाया जाता है आप स्वयं उस बात को परखो। And whatever is taught, you will test it yourself. ओके